चलिए ये क्लियर हो गया आपका वो चलिए अगला टॉपिक है आपका अंडा। ठीक है ना। तो हम लोग आज देखते हैं अंडा। ब्राउन जो है गोलाकार संरचना इसके मध्य में एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है केंद्रक। मध्य में इसके कोशिका ये इसका है केंद्रक और इसका ये है कोशिका द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य। इसके कोशिका द्रव्य को ओटोप्लाज्म कहते हैं। इसके कोशिका द्रव्य को प्लाज्म कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कहते हैं इसकी जो अंडाणु जो है वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। जिसे क्या कहते हैं अंड कला या पीतकी कला, इसे क्या कहते हैं अंड कला या पीतकी कला। अंड कला या पीतकी कला इंग्लिश में कहते हैं टेलिंग मेम्ब्रेन। इंग्लिश में कहते हैं टेलिंग मेम्ब्रेन।
ब्रेन, विटालिन मेम्ब्रेन है। इसके बीच में देखेंगे तो एक खाली स्थान पाया जा रहा है दोनों के बीच में। इसको क्या कहते हैं? इस खाली स्थान को कहते हैं पेरीवेटेलिन स्पेस। पेरीवेटेलिन स्पेस, पेरीवेटेलिन स्पेस। और इसके बाहर एक अपारदर्शी इसके बाहर एक अपारदर्शी कला, एक पारदर्शी कला जो अकोष्ठीय है। एक पारदर्शी कला है जो अकोष्ठीय है। मतलब कोशिका नहीं पाई जाती इसमें। ये है पारदर्शी कला यानी अकोशिकीय। इसको कहते हैं पारदर्शी कला। कैसे होती है? अकोशिकीय होती है। अकोशिकीय होती है मतलब नॉन सेलुलर होती है। क्या होती है? नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर होती है, जिसे जूना प्रोसीडा कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? इसी लेयर को जोना प्रोसीडा कहेंगे। तो बाहर की तरफ इसके क्या पाई जा रही है? एक पारदर्शी कला पाई जा रही है जो अकोशिकीय होती है, जिसे जूना प्रोसीडा। देख रहे हैं ये रचना अंडाकार और गोलाकार है। तो जूना प्लूसीडा, इसी लेयर को क्या कहते हैं? जूना प्लूसीडा। एक पारदर्शी कला होती है जो अकोशिकीय यानी कि नॉन सेलुलर होती है, से जूना प्लूसीडा। और बाहर की तरफ जो है
क्लियर हो इसका। और रेड कलर से बना दे रहे हैं थोड़ा सा आपको, जो आप लोग से देखो। क्लियर हुआ? तो ये हो गई जोनो प्लूसिडा। कौन सी है? ये रेड वाली बाहर की तरफ जो पाई जा रही है उसको कहेंगे हम लोग कोरोना, कहते हैं हम लोग कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, क्लियर? इसको कोरोना रेडिएटा। चलिए देख लेंगे मानव में मादा युग्मक, मानव में मादा युग्मक, मानव में मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाणु की ओवम कहलाता है। ओवम कहलाता है। यह एक गोलाकार आंचल संरचना है। यह एक गोलाकार आंचल, मतलब चल नहीं सकता, आंचल संरचना, आंचल संरचना है जिसके भीतर एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है, जिसके भीतर एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। देख रहे हैं ना, इसके भीतर एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है। अंडाणु के कोशिका द्रव्य को, अंडाणु के कोशिका द्रव्य को, अंडाणु के कोशिका द्रव्य को प्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म कहते हैं। अब यही है इसका क्या? कोशिका द्रव्य। तो इस भाग को, ये पूरा जो भाग खाली दिख रहा है आपको ना, इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म कहते हैं, जिसमें अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। अंडाणु चारों तरफ से, अंडाणु चारों तरफ से, अंडाणु चारों तरफ से अंडकला या पीतकी कला, अंडकला या पीतकी कला, यानी विटालिन मेम्ब्रेन, पीतकी कला या उसी को कहते हैं विटालिन मेम्ब्रेन के द्वारा गिरा है। विटालिन मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है? गिरा रहता
क्लियर। तो देखिए इसके चारों तरफ एक ब्लैक रंग की सबसे बाहर वाली रचना बनाई। ये जो है विटालिन मेम्ब्रेन है। अंड कला के बाहर एक अंड, अंड कला के बाहर एक, अंड कला के बाहर एक अन्य अकोशिकीय, अन्य अकोशिकीय मतलब नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर पारदर्शी कला, नॉन सेलुलर पारदर्शी कला यानी कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ज़ोना लूसिडा, पाई जाती है। ज़ोना लूसिडा पाई जाती और सबसे बाहरी स्तर, सबसे बाहरी स्तर, सबसे बाहरी स्तर कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। रेडिएटा पाया जाता है, कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। ज़ोना लूसिडा, ज़ोना लूसिडा ग्राही प्रोटीन, ग्राही प्रोटीन शुक्राणु के ग्राही प्रोटीन के साथ, शुक्राणु के ग्राही प्रोटीन के साथ बंध बनाता है, के साथ बंध बनाने या बंध बनाने या ना बनाने का निर्माण करते हैं, या ना बनाने का निर्माण करते, मतलब बंद बनाएगी कि नहीं बनाएगी। क्लियर। तो ये आपका है ओवम यानी कि अंडा। जरा देख लीजिए अंडाणु को, कह रहा है कि ओवम क्या है, मानव में मादा युग्मक यानी अंडाणु, मानव में मादा युग्मक क्या कहलाता है, अंडाणु कहलाता है। ठीक है ना। तो मानव में मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। यह एक गोलाकार आचल संरचना है। तो यह एक गोलाकार आचल मतलब नॉन मोटाइल है, जो चल नहीं सकता है। ठीक, जिसके भीतर एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए इसके भीतर एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है। अंडाणु के कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, प्लाज्म कहते हैं। अंडाणु की कोशिका द्रव्य को, यह कोशिका द्रव्य है अंडाणु का, तो इस कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, वो प्लाज्म कहते हैं, जिसमें अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इसके कोशिका द्रव्य में बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है ना। अंडाणु के चारों तरफ से अंडकला, पीतकी कला या वेटेलिन मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ, ये अंडाणु है, ये देखिए अंडाणु है, इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, अंडकला या उसी को हम क्या कहते हैं, पीतकी कला या वेटेलिन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर। वेटेलिन मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है।
अंडकला के बाहर एक अन्य कोशिकीय नॉन सेलुलर पारदर्शी कला। तो जब अंडकला के बाहर जाएंगे तो कह रहा है कि एक देखिए क्या पाई जाती है, एक पारदर्शी कला पाई जाती है जो कि क्या होती है, नॉन सेलुलर होती है। और उसी पारदर्शी कला को रेड रंग की बनाए हैं रचना, इसी को ज़ोना प्लूसिडा कहते हैं। क्लियर? ज़ोना प्लूसिडा कहाँ पाई जा रही है, जो अंडकला या पीतकी कला है उसके बाहर की तरफ क्या होती है कि एक पारदर्शी कला होती है जो अकोशिकीय होती है, मतलब नॉन सेलुलर होती है। तो एक पारदर्शी कला होगी जो अकोशिकीय होगी अर्थात नॉन सेलुलर होगी, उसी को ज़ोना प्लूसिडा कहते हैं। और सबसे बाहर की तरफ जो परत पाई जाती है, देख रहे हैं ना, उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो बाहर की तरफ, अब यहां से आप देखिए, सबसे बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा के नीचे ज़ोना प्लूसिडा, ज़ोना प्लूसिडा के नीचे क्या होता है, अंडकला या पीतकी कला। अंडकला या पीतकी कला के नीचे आपका क्या है, अंडकोश, अंडाणु है। और अंडाणु में मध्य में क्या है, इसका कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य कैसा को क्या कहेंगे, वो उपप्लाज्म कहेंगे। इसी उपप्लाज्म में क्या पाया गया, कोशिका द्रव्य में केंद्रक पाया गया और साथ ही साथ बहुत सारे कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो एकदम क्लियर कट करके रखिएगा कि जो क्या होता है, मानव में मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु कहलाता है। मानव में मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। अंडाणु एक गोलाकार और आंचल संरचना होती है। इसके मध्य में एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है। इसके कोशिका द्रव्य को उपप्लाज्म कहते हैं। ठीक, अंडाणु के चारों तरफ, अंडाणु के चारों तरफ एक क्या होता है, अंडकला पाया जाता है। उसको हम पीतकी कला या वैटेलिन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर? वैटेलिन मेम्ब्रेन यानी पीतकी कला के बाहर एक क्या होती है, पारदर्शी कला, जो कैसी होती है, अकोशिकीय है, मतलब नॉन सेलुलर है। समझ लें, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। इसे ज़ोना प्लूसिडा कहते हैं। और सबसे बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो जब स्पर्म आता है तो वह स्पर्म क्या करता है, कोरोना रेडिएटा और ज़ोना प्लूसिडा को बेधता है और बेध करके तब अंदर जाएगा। क्योंकि यहाँ जो एक्रोसोम में जो एंजाइम होता है वह एंजाइम किसको गलाएगा, कोरोना रेडिएटा को और ज़ोना प्लूसिडा को। इन दोनों को क्या कर देता है, गला देता है। कौन, एक्रोसोम में जो एंजाइम पाया जाता है। तो इसको तोड़ करके, गला करके और अंदर इसका हेड जाता है। और जैसे ही अंदर हेड जाएगा तैसे इसका सेंट्रियोल इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और जब ये सेंट्रियोल पा जाएगा जो केंद्रक है तो क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो अंडाणु क्या है, अंडाणु एक गोलाकार आंचल संरचना होती है। आप ऐसे फोकस कीजिए कि यह क्या है, एक गोलाकार आंचल संरचना है जिसके मध्य में क्या है, एक बड़ा सा केंद्रक है। इसके कोशिका द्रव्य को उपप्लाज्म कहते हैं। अंडाणु के चारों तरफ एक अंडकला पाई जाती है या उसी को पीतकी कला कहते हैं। क्लियर? पीतकी कला के बाहर की तरफ एक पारदर्शी कला पाई जाती है जो अकोशिकीय होती है, मतलब नॉन सेलुलर होती है, उसे ज़ोना प्लूसिडा कहते हैं। और सबसे बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा पाई जाती है। ध्यान इतना देना है कि ज़ोना प्लूसिडा ग्राही प्रोटीन, शुक्राणु के ग्राही प्रोटीन के साथ बंध बनाने या न बनाने का निर्माण करती है। ज़ोना प्लूसिडा ही जो उसमें ग्राही प्रोटीन है, ज़ोना प्लूसिडा में, वो शुक्राणुओं के ग्राही प्रोटीन से, ठीक, क्योंकि ज़ोना प्लूसिडा क्या है, वह नॉन सेलुलर है, यानी कि कोशिका की नहीं बनी होगी तो प्रोटीन की बनी होगी। तो कौन सी प्रोटीन है, ग्राही प्रोटीन है। तो कह रहा है ज़ोना प्लूसिडा ग्राही प्रोटीन और शुक्राणु का जो ग्राही प्रोटीन होगा वह दोनों आपस में जुड़ करके बंध बनाए या ना बनाए, इस बात का फैसला करते हैं। क्लियर हुआ? तो वही चीज कह रहा है कि ज़ोना प्लूसिडा ग्राही प्रोटीन और शुक्राणु के ग्राही प्रोटीन, यानी कि ज़ोना प्लूसिडा का ग्राही प्रोटीन, क्लियर, और शुक्राणु का ग्राही प्रोटीन, ठीक है, के साथ बंध बनाने या ना बनाने का निर्माण करती है। कि बंध बनाएंगे कि बंध नहीं बनाएंगे, ये चीजें ये दोनों मिलकर के तय करते हैं।
तो ये हो गई संरचना किसकी, ओवम की। इसमें कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो आपके समझ में आ नहीं रहा है। एक गोलाकार संरचना है जो अचल संरचना है, उसके मध्य में एक बड़ा सा केंद्रक है, और क्या है, इसके कोशिका द्रव्य को उप्लाज्म कहते हैं। अंडाणु के चारों तरफ क्या होता है, अंडकला पाई जाती है, उसी को पीतकी कला कहते हैं। क्या कहते हैं, पीतकी कला। इस पीतकी कला के बाहर एक पारदर्शी कला यानी कि नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जूना प्लोसिडा कहते हैं। और जूना प्लोसिडा के बाहर सबसे बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा पाई जाती है। तो ये पूरी संरचना जो है वो किसकी है, एग की, यानी अंडाणु की। क्लियर, क्लियर टू ऑल। आगे चलते हैं, चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या है। मिटा लो इसको। अगला टॉपिक आपका है आर्थो चक्र। थोड़ा सा लेंदी है तो फोकस करेंगे, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। अभी आपको आसान लगने लगेगा, पढ़ाया जाएगा कुछ चीजें लोग पूरी मोड की जरूरत पड़ने वाली है टॉपिक में। अगला टॉपिक है मासिक। मासिक चक्र या इसी को कहते हैं आर्थो चक्र। आर्थो चक्र, ठीक है ना। मासिक चक्र या आर्थो चक्र, या इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल
यह पीयूष ग्रंथ से स्रावित हार्मोन्स। पीयूष ग्रंथ से स्रावित हार्मोन्स।